मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है एलन। एलन अंधेरे में बैठी किसी के साथ बात कर रही थी और उसे कह रही थी कम टू मी। एट दैट पॉइंट वाज शॉकिंग कि आगे से कोई उसको रिप्लाई भी कर रहा था और उसे कहता है कि तुमने अब मुझे जगा दिया है और अब तुम मेरी हो। और एलिना उसे कहती है कि ठीक है, जिसके बाद वो उसको एक और दुनिया में ले जाता है जहाँ पर वो एंटिटी उसके साथ इंटीमेट होता है, जिसके बाद एलिना की आंख खुल जाती है और ये सब उसका एक नाइटमेयर होता है। फिर हमें एलिना के हस्बैंड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है थॉमस। वो रियल एस्टेट एजेंसी में काम कर रहा होता है। थॉमस एलिना को बताता है कि उसे एक काम के लिए ट्रांसिल्विया जाना होगा जहाँ पर एक क्लाइंट है जिसका नाम है काउंट ओवरलॉक और वो वेस्टबर्ग में एक घर खरीदना चाहते हैं। लेकिन एलिना कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम इस सफर पर जाओ और कोई बड़ी मुसीबत हमारे पीछे ना लग जाए। लेकिन थॉमस इस बात को नहीं मानता और उसने अपनी जॉब का भी सोचना होता है, इसलिए वो उसको अपने एक दोस्त फेडरिक, जिसकी बीवी का नाम होता है आना, वहां पर छोड़कर अपने सफर पर चला जाता है। फेडरिक की दो बेटियां होती हैं जिनके साथ एलिना रहने लगती है। दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अंधेरे में बैठकर मोमबत्तियां जलाकर कुछ रिचुअल कर रहा था। इधर हम थॉमस को दे रहे हैं जिसको रास्ते में एक गांव मिलता है। वो गांव के मुखिया से कहता है कि मुझे यहाँ पर एक रात गुजारनी है। गांव का मुखिया उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर थॉमस उसे जवाब देता है कि मैं काउंट ओवरलॉक के पास जा रहा हूँ। जिसके बाद गांव के लोग उसे कहते हैं कि वो एक भेड़िया है, तुम उसके पास क्यों जा रहे हो। उसको एक औरत ये भी कहती है कि अगर उसका शख्स का किसी इंसान पर जो है वो साया भी पड़ जाए तो उसको बैड नाइटमेयर्स आने लगते हैं। मुखिया जो होता है वो गाँव का मान जाता है थॉमस को रात रखने के लिए। रात को थॉमस को नाइटमेयर आता है कि गांव के लोग इकट्ठा होकर उसको मार देते हैं और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है ये उसका नाइटमेयर होता है। सुबह जब थॉमस बाहर आता है कमरे से तो देखता है कि पूरा का पूरा गांव गायब हो गया है, बट स्टिल वो अपनी जर्नी जो है उसको कंटिन्यू रखता है। वो रास्ते में पहाड़ों को क्रॉस करके एक पुल पर पहुंचता है जहां पर एक हाउस कार्ट आकर रुकती है। वो हाउस कार्ट उसके लिए होती है जो काउंट ओवरलॉक ने उसको लेने के लिए आगे से भेजी हुई थी। इतना ज्यादा पैदल सफर करके जो थॉमस था वो थक जाता है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। वो यही सोच रहा था कि वो सोने से पहले रात को काउंट ओवरलॉक को पहले मिल ले ताकि काउंट्रैक्ट के बारे में बातचीत हो सके। दूसरी तरफ हम एलिना को देखते हैं जो कि एना की बेटियों के साथ पार्क में वॉक कर रही थी। थॉमस जब काउंट ओवरलॉक के पास पहुंचता है तो काउंट ओवरलॉक उसे कहता है कि तुम लेट हो, अब तुम मुझे काउंट ओवरलॉक नहीं बल्कि माई लॉर्ड बुलाओगे। जिसके बाद थॉमस कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। थॉमस जो है वो ब्रेड को काट रहा था कि नाइफ उसके एक फिंगर पर लग जाती है जिससे जो है वो खून बहने लगता है, जिसको देखकर काउंट ओवरलॉक कहता है कि लाओ मैं पट्टी कर देता हूँ। लेकिन काउंट ओवरलॉक के हाव भाव देख कर जो थॉमस होता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आती है तो वो देखता है कि उसके सीने पर जो है वो दो दांतों के भी निशान हैं और काउंट ओवरलॉक जो था उसने किसी और ही जुबान में जो पेपर थे वो तैयार कर लिए थे। जब थॉमस काउंट ओवरलॉक के पास जाता है तो काउंट ओवरलॉक उसे कहता है कि यहाँ पर साइन करो। तो थॉमस कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या लिखा हुआ है। तो काउंट ओवरलॉक कहता है कि ये मेरे पूर्वजों की भाषा थी और इसमें यही लिखा हुआ है कि वेस्टबर्ग में तुम्हारी कंपनी की तरफ से मुझे एक घर दिया जा रहा है। थॉमस जो है उससे डर जाता है और कमीशन का भी सोच कर साइन कर देता है। जिसके बाद काउंट ओवरलॉक कहता है कि मुझे वो लॉकर भी चाहिए जो तुम्हारी बीवी ने तुम्हें दिया था जब तुम घर से निकल रहे थे। थॉमस काउंट ओवरलॉक को वो लॉकेट देता है लेकिन वो लॉकेट को अपने पास रख लेता है और उसे वापस नहीं करता। थॉमस उसे कहता है कि वो मुझे वापस करो, लेकिन वो उसे कुछ पैसे देता है और उसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ और कुछ भी नहीं है। जो है वो उससे नाराज होकर ऐसे घूम रहा था कि वो एक बेसमेंट में चला जाता है। उस बेसमेंट में उसको एक कॉफिन मिलता है। उस कॉफिन में वो एक लाश को देखता है जो गली सड़ी हुई थी। वो उसको एक एक्स से मारने लगता है कि तभी जो काउंट ओवरलॉक था वो उड़ जाता है, उसका खून पीने लगता है। थॉमस जो है वो किसी तरह उससे बच निकलता है और जाकर एक नदी में छलांग लगा देता है। इधर काउंट ओवरलॉक जो था वो उस लॉकेट को लेकर कुछ लैटिन जुबान में मंत्र पढ़ने लगता है जिसका मतलब होता है कि तुम अब मेरी हो, तुम्हारा हस्बैंड मर चुका है। जिसके बाद जो आना होती है उसको जो है वो पैनिक अटैक आने लगते हैं। फेडरिक उसको लेकर एक डॉक्टर के पास जाते हैं जिसका नाम होता है डॉक्टर विलियम। डॉक्टर विलियम कहते हैं कि इसको शायद कोई परेशानी है या मानसिक बीमारी है। जिसके बाद
एना जो है वो कुछ बड़बड़ा रही थी तो वो उसको एक इंजेक्शन लगा कर बेहोश कर देते हैं। इधर जो थॉमस होता है उसको नदी से बचा लेते हैं कुछ लोग जो कि वहाँ के रहने वाले होते हैं। जब थॉमस को होश आती है तो वो उसको बताते हैं कि वो अब तुम्हें मारना चाहता है, तुम अच्छा यही होगा कि यहाँ से कहीं ना जाओ। लेकिन थॉमस जो होता है उसको पता होता है कि काउंट ओवरलॉक उसकी बेबी की तलाश में वेस्टबर्ग आ रहा है, इसलिए वो है उससे पहले घर पहुंचना चाहता था, इसलिए वो उनकी कोई बात नहीं सुनता और वहां से चल देता है वेस्टबर्ग की तरफ। इधर डॉक्टर विलियम जो थे उनके पास वही केस आता है उस आदमी का जो रात को अंधेरे में बैठकर कुछ रिचुअल कर रहे थे। जब डॉक्टर विलियम उसके पास जाते हैं तो वो आदमी अपने हाथ में एक कबूतर को लेकर बैठा होता है। इसका नाम होता है नोक और वो उस कबूतर को कच्चा खा जाता है और वो डॉक्टर विलियम पर भी हमला कर देता है। लेकिन डॉक्टर विलियम जो है वो बचकर किसी तरह वहां से निकल आते हैं। इधर जो फेडरिक होता है वो आना की किसी बात पर भी यकीन नहीं कर रहा होता कि तभी आना को फिर पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। डॉक्टर विलियम कहते हैं कि इसे डॉक्टर फ्रांस के पास ले जाना चाहिए, वो मानसिक बीमारियों को समझते हैं। जिसके बाद वो उसको डॉक्टर फ्रांस के पास ले जाते हैं। डॉक्टर फ्रांस जो है वो आना को खोल देते हैं। उन्होंने आना को जो है वो बेड से बांध कर रखा होता था और उससे प्यार से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तो आना जो है उसको अपने नाइटमेयर्स वगैरह सब कुछ बताने लगती है। जिसके बाद डॉक्टर को पता चलता है कि ये साइकिंग पावर है और ये दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सकती है। कि तभी दोबारा एना को पैनिक अटैक आता है। तभी डॉक्टर फ्रांस जो होता है वो एक पेंसिल को उठाकर उसके हाथ में मार देता है, लेकिन आना को कुछ भी महसूस नहीं होता। इसका मतलब डॉक्टर फ्रांस को पता चल जाता है कि इसकी बॉडी जो है वो किसी और दुनिया में चली गई है। इधर जो काउंट ओवरलॉक था वो भी जो है वो वेस्टबर्ग आ जाता है। वहां पर आकर उसके कॉफिन से जो है वो चूहे निकल कर लोगों को काटने लगते हैं और मारने लगते हैं और एक बीमारी फैल जाती है। अब हम इस बीमारी को यानी कि काउंट ओवरलॉक को नुस्फरातु कह सकते हैं, क्योंकि रोमानिया जुबान में नुस्फरातु का मतलब होता है वेम्पायर। इधर आना जो है वो अचानक उठकर भागती है और गेट पर जाती है जहां पर थॉमस जो है वो आकर बेहोश हुआ पड़ा था। तो उसको उठाकर वो अंदर लाते हैं जहां पर सब उसका इलाज करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ नोक जो होता है वो कैद में होता है, तो वो कैद से निकलकर भाग जाता है काउंट ओवरलॉक की खिदमत करने के लिए। डॉक्टर फ्रांस जो है जब उसको पता चलता है तो वो कहता है कि हमें उस कैदी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि उस कैदी को पता है कि क्या होने वाला है आगे। लेकिन फेडरिक जो था थॉमस का दोस्त वो कोई बात नहीं सुनता और उनको कहता है कि मेरे घर से चले जाओ। जिसके बाद थॉमस और आना दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। रात को फेडरिक की बीवी और उसके दोनों बच्चों को जो बीमारी फैली हुई थी वो उनसे मर जाते हैं। जिसके बाद उसको डॉक्टर फ्रांस और थॉमस और आना की बातों पर यकीन आने लगता है। वो साथ में बैठकर कुछ सोच रहे थे कि थॉमस कहता है कि हमें उस कॉफिन को ढूंढना चाहिए और ढूंढकर उसके अंदर काउंट ओवरलॉक है उसको मार देना चाहिए। जिसके बाद वो सलाह करते हैं कि अब हमें वहां पर जाकर उसको ढूंढना चाहिए। जब वो जाने लगते हैं तो डॉक्टर फ्रांस जो होते हैं वो एना को कहते हैं कि तुम अपना वादा पूरा करो, जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था कि आना किसी को बुला रही थी और उससे वादा भी करती है। तो वो कहता है कि अब बाकी सब तुम्हारे हाथ में है। जिसके बाद आना जो है वो अंधेरे में बैठकर दोबारा उससे बात करने लगती है कि काउंट ओवरलॉक जो नुस्फरातु होता है वो वहां पर आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और सुबह हो जाती है। सूरज की पहली किरण जो है वो नुस्फरातु यानी कि वैम्पायर पर पड़ती है तो वो जलकर राख हो जाता है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से जो आना होती है वो भी मर जाती है। और इसी तरह ये मूवी जो है वो एंड हो जाती है।